आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और दो क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए मतलब उस क्वेश्चन का विस्तार से रूप बना दो कि कैसे सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व किए आप। ठीक है, तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है AP बराबर 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद तक। 30वां पद, ठीक है। तो इसमें A हमारा दिया हुआ है 10, D कितना है, D होता है A2 माइनस A1, यानी कि D हमारा हो गया 7 माइनस 10 यानी कि -3। सार अंतर आ गया हमारा -3। D इतना है। N कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ है 30, क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है, इसलिए N का मान 30 हो जाएगा। और हमें पता है, हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में जो मान दिया हुआ उस मान को बस बिठाते जाओ। तो हमारे पास A है, N का मान कितना है, N का 30, तो A 30 इक्वल टू, और A का मान दिया हुआ यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो लिखेंगे 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में N माइनस 1। N का मान कितना दिया हुआ है, N का मान दिया हुआ है 30, तो लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू D का मान हम लोगों ने अभी निकाला है, D का मान है -3, तो इंटू हो जाएगा हमारा -3। तो A 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में 1 गया 29 गुना -3, तो A 30 बराबर भी बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले गुना का काम होता है, तो पहले इस दोनों को गुना करेंगे। तो 10 प्लस 29 गुना 3, 29 गुना 3 कितना होता है, तो 9 तिया 27 के साथ हाथ रहल 2 और 3 9 6 2 8 87, और चूंकि गुना के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसमें इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस इतना, यानी कि A 30 बराबर 10 माइनस 87, A 30 बराबर हो जाएगा -77। ये हो गया हमारा आंसर। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है, तो लिख दो C आंसर। ये हमारा हो गया 1 नंबर। 2 नंबर में दिया हुआ है AP बराबर -3, -1/2, 2 डॉट 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 11वां पद तक, 11वां पद तक। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें A क्या है, A हमारा दिया हुआ है -3। D कितना है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना हमारा -1/2, माइनस -3, -3 होगा ना, माइनस यहाँ पे -3 होगा, तो जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा +3। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1 +6 यानी कि 5/2, ये आ गया हमारा D का मान। और N कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ हमारा 11, N कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है N, तो लिखेंगे 11। तो हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये फॉर्मूला है, हम लोगों ने अभी तक इसी फॉर्मूला को पढ़ा हुआ है, और इसी फॉर्मूला के आधार पर ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो ए एन के जगह में क्या लिखेंगे, ए 11, एन का मान तो 11 दिया हुआ है, इसलिए एन के जगह में 11 लिख दिए, बराबर ए का मान कितना है, हमारे पास ए का मान दिया हुआ है -3, तो लिखेंगे बराबर -3 प्लस एन का मान दिया हुआ है 11, तो 11 माइनस 1 कहाँ से आया, तो फॉर्मूला से आया, गुना डी। डी का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 5/2, डी का मान 5/2 निकला हुआ है, तो लिखेंगे गुना 5/2, इसलिए ए 11 बराबर -3 प्लस 10 गुना 5/2। आगे बढ़ते हैं, तो ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो 2 से 5 बार में, यानी कि -3 प्लस 25, -3 प्लस 25, इसका मतलब A11 बराबर प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 22। आंसर कितना नंबर में है, 22 से बी नंबर में, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर।